हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट स्कीम्स। पहला पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को। सबसे पहली स्कीम है हमारी मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना बेसिकली रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है, ताकि वो लोग रिसर्च एक्टिविटीज को करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनकरेज हो सके और पूरे राज्य भर में इनोवेशन यानी कि नवाचार को बढ़ावा मिल सके। इसे 5 सितंबर 2022 को अप्रूव किया गया था। इसमें क्या किया जाएगा, बेसिकली जो रिसर्च स्कॉलर्स है उन्हें हर महीने 3,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। कितने सालों तक दी जाएगी, तो इनको ये 3 साल तक स्कॉलरशिप दी जाएगी। जिस दिन से इन्होंने रजिस्टर किया है उस दिन से 3 साल तक इनको ये फेलोशिप दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारी मेधा प्रोत्साहन योजना। मेधा प्रोत्साहन योजना उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 12th को पास आउट कर दिया है या जो 12th में है, और कॉलेज के जो भी मैरिटोरियस स्टूडेंट है और वो तैयारियां कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, यूपीएससी, एसएससी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कंडक्ट किए हुए एग्जाम्स के लिए, तो उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 1 लाख रुपए तक की। और ये 1 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस उन्हें दी जाएगी ताकि किसी भी कारणवश प्रतियोगी परीक्षाओं में उनकी तैयारी में कोई भी कमी ना रह सके। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसके लिए 5 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट है हमारी बेटी है अनमोल योजना। बेटी है अनमोल योजना बेसिकली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की एक इंस्पिरेशन है। इसी से इंस्पायर होकर के इस योजना को हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है और इसमें गवर्नमेंट 300 से लेकर के 1200 तक की स्कॉलरशिप उन गर्ल्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है जिन्होंने 12th क्लास पास कर ली है और वो आगे भी पढ़ना चाहती है। कौन इसकी बेनिफिशियरीज हैं? इसकी बेनिफिशियरीज वो लड़कियां होंगी जो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करती हैं और किसी भी घर में किसी परिवार में 2 ही लड़कियों को इसका बेनिफिट दिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी घर में 3-4 लड़कियां हैं तो सबको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे, 2 ही लड़कियों को ये बेनिफिट मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारी स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय स्कीम। स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय स्कीम के अंतर्गत क्यों शुरू किया गया है इस योजना को, जैसे कि श्रेष्ठ विद्यालय बनाने के लिए, यानी कि उस तरह के विद्यालय जिनमें हर तरह की बेहतर सुविधा हो, बेहतर शौचालय हो, बिजली हो, पुस्तकालय हो, पीने का पानी हो, पर्याप्त और स्मार्ट क्लासरूम हो, खेल सुविधा हो, फर्नीचर हो और अच्छे शिक्षक हो। इन सारी चीजों के लिए इस योजना को शुरू किया गया है और इस योजना के लिए 2021-22 में 15 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। अब इस योजना के अंतर्गत कितने विद्यालय को सिलेक्ट किया गया है, तो इसमें लगभग 100 विद्यालयों में से ये गुणात्मक परिवर्तन किया जाएगा। नेक्स्ट स्कीम हमारी है मुख्यमंत्री शगुन योजना। मुख्यमंत्री शगुन योजना के बारे में तो हम कितनी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, कि जो भी गरीब लड़कियां हैं उनको उनकी शादी में फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है और इस योजना के अंतर्गत 31,000 रुपए का शगुन लड़कियों को दिया जाता है। 2022 के फाइनेंशियल ईयर में इसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और जो लड़की की फैमिली है वो शादी के 2 महीने पहले या फिर शादी के 6 महीने बाद तक 6 महीने तक विद इन 6 मंथ इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकती है। एज क्राइटेरिया होना चाहिए कि लड़कियां 18 साल की होनी चाहिए और लड़के 21 साल के होने चाहिए। नेक्स्ट, और इसके लिए एक और चीज ये भी है कि हिमाचल प्रदेश के सरकार स्थायी निवासी आप लोगों को होना पड़ेगा, परमानेंट रेजिडेंट, और जो लड़की का नाम है वो edistrict.hp.government पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। बीपीएल का तो हमने पहले ही बोला, बिलो पॉवर्टी लाइन्स होनी चाहिए, लड़कियां गरीब घर से होने चाहिए। और इसका फायदा जो डेस्टिट्यूट लेफ्ट आउट विमेन है, यानी कि जिनके पास कोई घर नहीं है, छोड़ी हुई महिलाएं जो हैं, या फिर विडो विमेन विधवा महिलाएं, ये भी इसका लाभ उठा सकती हैं। सिर्फ कुंवारी लड़कियों के लिए नहीं है, अगर ये जो औरतें हैं, चाहे वो विधवा औरतें हैं या फिर निराश्रित औरतें हैं, अगर वो भी शादी दोबारा करना चाहती हैं तो वो भी इसका लाभ उठा सकती हैं मुख्यमंत्री शगुन योजना का। नेक्स्ट हमारी है अटल वर्दी योजना। अटल वर्दी योजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा है कि जो 1ली से 12वीं तक के बच्चे हैं उनको 2-2 यूनिफॉर्म्स दी जा रही हैं और साथ में स्कूल बैग्स भी दिए जा रहे हैं। वर्दी तो सभी को दी जा रही है, 1st to 12th तक के स्टूडेंट्स को, लेकिन जो बैग्स हैं वो 1st, 6th और 9th के बच्चों को ही बैग्स दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट आ गई हमारी मुख्यमंत्री सौर सिंचाई योजना। मुख्यमंत्री सौर सिंचाई योजना को बेसिकली शुरू किस लिए किया गया है, ताकि जो फार्मर्स है 2022 तक इनकी जो इनकम है वो डबल हो सके।
जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, हमारे कृषि और बागवानी उत्पाद, इनके जो टोटल आउटपुट है उसको बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। क्या किया जाएगा इसके लिए? जो किसान हैं उन लोगों को एग्रीकल्चरल और इरिगेशन पर्पस के लिए सोलर पंप सेट दिए जाएंगे। अब इसके लिए कितनी सब्सिडी दी जाएगी? फाइनेंशियल असिस्टेंस जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको दी जाएगी 90% की, और इसके साथ साथ ही जो मीडियम और बिग फार्मर्स हैं उनको 80% की सब्सिडी दी जाएगी। तो ये है हमारी मुख्यमंत्री सौर सिंचाई योजना। नेक्स्ट आ गई हमारी मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना को हमने शुरू किया है, हमने नहीं, गवर्नमेंट ने शुरू किया है, ताकि जो फसलें हैं उन्हें मंकी और वाइल्ड एनिमल से बचाया जाए। पर्सनल लेवल पे अगर आप लोग देखो तो 80% की सब्सिडी दी जा रही है, और कम्युनिटी लेवल पर यानी सामुदायिक स्तर पर इसके लिए 85% की सब्सिडी दी जा रही है। इस स्कीम के मदद से जो किसान है वो क्या कर सकते हैं? सोलर फेंसिंग कर सकते हैं, तार बाड़ लगा सकते हैं। इस सब के लिए किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इसे 2017-18 में शुरू किया गया था मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना को। नेक्स्ट आ गई हमारी एंटी हेल नेट योजना। तो जो ये एंटी हेल नेट योजना है इसे शुरू किया गया है ताकि जो भी ओलावृष्टि होती है उससे फार्मर्स का जो भी लॉस होता है उस लॉस को कम से कम किया जा सके। इसे 2018-19 के बजट के दौरान घोषित किया गया था। पहले ये सिर्फ हॉर्टिकल्चर सेक्टर को कवर करती थी। इंपॉर्टेंट है ये अपडेट याद रखना, इसी साल आई हुई है इसकी ये, कि पहले ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर को कवर करती थी, अब ये एग्रीकल्चर सेक्टर को भी कवर करती है। न्यूज में भी थी ये स्कीम और हमने डिस्कस भी किया था अपने करंट अफेयर्स में इसे, जब ये अपडेट आई थी। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो फार्मर्स हैं उन्हें अपने 5000 स्क्वायर मीटर एरिया तक के लिए 80% की सब्सिडी दी जाएगी। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन यहां पर आता है कि जो पहली इंडिजीनियस एंटी हेल गन है जिसे IIT बॉम्बे ने यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नॉनी के साथ कोलैबोरेट करके बनाया, उसे कहां पर इंस्टॉल किया गया है? तो इसे शिमला के जुब्बल में इंस्टॉल किया गया है। जनवरी के करंट अफेयर्स में इसे हमने डिस्कस किया था क्योंकि जनवरी में ही ये इवेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पंचवटी योजना। पंचवटी योजना को भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि इसकी भी अपडेट्स आती रहती है, न्यूज में चलती रहती है ये वाली स्कीम। तो पंचवटी योजना के अंतर्गत जो रूरल एरिया के सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए पार्क बनाए जाएंगे। बेसिकली एक तरह की ग्रीन बेल्ट एरिया इनके लिए बनाए जाएंगे। पार्क्स और गार्डन क्यों बनाए जाएंगे? ताकि ये आराम से अपना जो बुढ़ापा है वो पार्क्स में घूमते हुए, अपना जो लेजर टाइम है घूमते हुए, योगा करते हुए, हंसते खेलते वहां पे गुजार सके अपने जो बुढ़ापे के कुछ एक मोमेंट्स समय। 2020-21 के लिए 364 साइट्स आइडेंटिफाई की गई थी और 180 स्थानों पर इसके लिए काम चला हुआ था, और 2021-22 में 100 एडिशनल साइट्स इसके लिए आइडेंटिफाई की गई है। कि कौन कौन बना रहा है इसे? तो ये मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और 14th फाइनेंस मिशन तीनों मिलकर के इसको बनाने में हेल्प कर रहे हैं। इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, और ये 8 जून 2020 को इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ गई हमारी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को बेसिकली नेचुरल फार्मिंग की प्रमोशन के लिए शुरू किया गया है, और जीरो बजट फार्मिंग मतलब कुछ भी बाहर से नहीं लाना है आपको, कोई केमिकल्स यूज नहीं करने हैं। जो भी चीजें आप लोगों को चाहिए अपने खेती के लिए वो आपकी खेती में ही वहीं से आपको लेनी है। कहते हैं ना जो मिट्टी है बंच ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मिट्टी में ही सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या फिर ये हवा से लेती है, सूरज से लेती है रोशनी से और न्यूट्रिएंट्स को। तो कोई भी चीज बाहर से नहीं लानी है, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना है। इसे 2018-19 के बजट के दौरान घोषित किया गया था, और हिमाचल प्रदेश इस तरह का पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने सरकारी क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया है। अब देखिए प्राकृतिक खेती करने के लिए 2021-22 के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं 22-23 के लिए कि क्या क्या करेंगे। अब देखिए इसमें यह कहा गया है कि 2022-23 के अंत तक 50,000 एकड़ जमीन को प्राकृतिक खेती के दायरे में लाया जाएगा, और इसके साथ साथ जो 3,615 पंचायतें हैं उनमें भी कम से कम एक मॉडल हर एक ग्राम पंचायत में तो विकसित किया ही जाएगा। इससे जो आसपास के क्षेत्र हैं उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी, और कम से कम 100 गांवों को प्राकृतिक खेती वाला विकसित किया जाएगा। इसके साथ साथ ही जो प्राकृतिक खेती की जो इंफॉर्मेशन है उसे एक पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ साथ ही 2 कृषि उपज मंडियां भी खोली जाएगी,
और पहली बार ऐसा किया जाएगा कि दिल्ली और राज्य के कुछ एक चुनिंदा स्थानों पर प्राकृतिक खेती के सेल काउंटर्स भी खोले जाएंगे। तो ये बहुत सारे स्टेप लिए जाएंगे प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना के अंतर्गत, ताकि जो नेचुरल फार्मिंग है इसे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस पर्सन का नाम बताओगे जिनके नाम के ऊपर ये प्राकृतिक खेती बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को बेसिकली जो हमारे युवा हैं उनको कौशल प्रदान करने के लिए से शुरू किया गया था, और इसके अंतर्गत जो सब्सिडी दी जाती है वो वीमेंस को 35% दी जाती है और मैन को 30% दी जाती है। एज ग्रुप भी डिफर करते हैं, वीमेन का एज ग्रुप है 18 to 50 ईयर्स और मैन का है 18 to 45 ईयर्स। अब एक मुख्यमंत्री स्वावलंबन पार्क आप लोगों को याद रखना है, ये कहां पर बनाया जा रहा है, कांगड़ा में। नेक्स्ट आ गई हमारी नई राहें नई मंजिलें, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने अगस्त 2022 का सेकंड पार्ट डिस्कस किया था करंट अफेयर्स में, उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए थे करंट अफेयर्स के, घुमा फिरा के पूछा गया था उसमें नई राहें नई मंजिलें से क्वेश्चन कि जो अनटैप्ड और अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं, क्या उन्हें हम पुरानी राहें पुरानी मंजिलें स्कीम के अंतर्गत सही कर रहे हैं? तो नहीं, इस स्कीम का नाम है नई राहें नई मंजिलें स्कीम। तो कोई भी जो अनछुए या अप्रयुक्त यानी कि अनएक्सप्लोर्ड और अनटैप्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनमें टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये कोई पर्टिकुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है और फिर वहां पे डेवलपमेंट के सारे काम किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म सेक्टर को बढ़ा दिया जाए वहां पे। तो इसके लिए जो बजट रखा गया है वो 50 करोड़ का रखा गया है। कुछ एक एरियाज है इंपॉर्टेंट है जिनको इस नई राहें नई मंजिलें स्कीम के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। जैसे जो चांशल एरिया है शिमला डिस्ट्रिक्ट का, उसे एक स्की डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जा रहा है, और जो बीर बिलिंग है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, उसे पैराग्लाइडिंग के लिए, और जो जंजैहली है इसे इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए इसे विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट आ गया हमारा पोंग रिजर्वायर। पोंग रिजर्वायर को भी एक तरह की वाटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जा रहा है और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वाटर स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। इसे अनाउंस किया गया था 2018-19 के बजट में। नेक्स्ट आ गई हमारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, एक जिला एक उत्पाद योजना। बेसिकली इस योजना को क्यों शुरू किया गया है कि जो स्थानीय कृषि उत्पाद हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए। जो लोकल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, हर एक डिस्ट्रिक्ट की अलग से खासियत होती है, ताकि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लोग भी ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हो सके और ज्यादा से ज्यादा उनको भी बेनिफिट उनके प्रोडक्ट का मिल सके। तो ये थी हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स। 6-7 गवर्नमेंट स्कीम्स हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है, उसे भी आप लोग देख लेना क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो फटाफट से हमने ये सारी गवर्नमेंट स्कीम्स यहाँ पर देख ली। सबसे मेन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स में आपको याद रखना कि कोई भी जो पर्टिकुलर स्कीम है उसका मोटिव क्या है, क्यों वो स्कीम शुरू की गई थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।